नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक संत जिसमें लाखों लोग जुड़े हैं, वे आपकी मनोकामनाओं को कैसे पूरा कर सकता है? कैसे आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आ सकते हैं? आज हम बात करेंगे नीम करोली बाबा के बारे में, जिनके भक्त ये मानते हैं कि वे अद्भुत शक्तियों के धनी हैं और उनकी कृपा से असंभव चीजें भी संभव होती हैं। नीम करोली बाबा एक महान संत और सिद्ध पुरुष हैं, चमत्कारी संत के रूप में जाने जाते हैं। उनके अनुयायियों का कहना है कि बाबा के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे आर्थिक उन्नति हो या फिर कोई व्यक्तिगत समस्या का समाधान। लेकिन बाबा ये सब कैसे करते हैं? अगर आप आज तक यह क्रमांक पहुँचे हैं, तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं क्योंकि महाराज जी का कोई भी कार्य बिना किसी योजना के नहीं होता। आपको महाराज जी के क्रमांक के लिए चुना है और निस्संदेह महाराज जी की मर्ज़ी है कि आपके जीवन में सफलता, आर्थिक और उन्नति और आपके भाग्य का भाग्योदय होना महाराज जी ने सोचा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि नीम करोली बाबा अपने भक्तों की भावनाओं और समर्पण को देखते हैं। जब आप सच्चे दिल से उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो उनकी समस्या को उनके चरणों में समर्पित करते हैं, तो बाबा आपकी प्रार्थना सुनते हैं। वे किसी भी परिस्थिति में आपकी सहायता करने में करते हैं क्योंकि महाराज जी का मानना है कि भगवान हर व्यक्ति के भीतर होते हैं और महाराज जी यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर को देखता है। ऐसे लोग उनकी कभी भी अकेले नहीं होते। ऐसे लोगों की सहायता के लिए मुझे स्वयं उपस्थित होना पड़ता है। बाबा के कई भक्तों का कहना है कि उनके जीवन में बाबा की कृपा से बड़े बदलाव आए। कई बार बिना कुछ कहे बाबा ने उनके दिल की बात समझी और उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया। भक्तों का कहना है कि बाबा की कृपा से मनोकामनाओं की पूर्ति अचानक से ही होती है, जैसे जीवन में बड़ा चमत्कार हो गया हो। एक और महत्वपूर्ण बात है कि नीम करोली बाबा ने कभी भी किसी विशेष प्रक्रिया या विधि का पालन करने के लिए नहीं कहा। उनके अनुसार सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा और सच्चा समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप यह सारी चीज़ें खूबियों से साधन के पास करते हैं, तो आने वाले किसी और चीज़ में आपको आवश्यकता नहीं है। केवल इन्हीं साधनों से महाराज जी को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। महाराज जी का मानना है कि आप भगवान के प्रति समर्पित रहें, भगवान के प्रति समर्पण करें और उनकी समस्याओं को, इच्छाओं को छोड़ दें। फिर भगवान या गुरु स्वयं आपकी सहायता करेंगे। ये अनन्य गुरुओं का परम कर्तव्य माना जाता है कि अपने भक्त के भक्तों के प्रति, अपनी परेशानियों के प्रति उनकी सारी परेशानियों का हल गुरुजन द्वारा मार्गदर्शन करवाया जाए। इसीलिए महाराज जी आपके द्वारा जुड़े जाते हैं। महाराज जी की समाधि पर जाकर हजारों लोग अपनी मनोकामना मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी इच्छाओं से सारी मनोकामना आपकी पूरी होती हैं। नीम करोली बाबा के बारे में अनेक प्रथाएं हैं, जिनसे लोगों ने उनकी कृपा से बड़ी बाधाओं को पार किया, चाहे व्यापार में उन्नति, शिक्षा में सफलता हो या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो। बाबा हर रूप में आपकी ज़रूरत में मदद करते हैं। नीम करोली बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कौन-सी चीज़ें ज़रूरी हैं? आइए अब जानते हैं कि कैसे महाराज जी आपकी कृपा आप नीम करोली महाराज जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। आप अपने दिल से श्रद्धा रखें, उनके नाम का जाप करें और पूरी सच्चाई के साथ समस्याओं को उनके चरणों में समर्पित कर दें। बाबा आपके दिल की बात को जानते हैं और यही समय पर आपको एहसास कराते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि हृदय में ईश्वर को रखें, ईश्वर का समर्पण करें और जिस हृदय में ईश्वर की जितनी ज़्यादा अद्भुत भावनाएँ होती हैं, उनकी हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम होगा, समर्पण होगा, सच्ची भावनाएँ होंगी, ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में परेशानियों से नहीं जूझता और हर परेशानी से उभर कर बाहर आता है। जैसे कि एक अनन्य गुरु का बहुत ही परिपक्व शिष्य जो होता है, अगर आपके मन में भी कोई इच्छा है या जीवन में कोई समस्या है, को उसकी श्रद्धा और विश्वास के साथ नीम करोली महाराज जी से प्रार्थना करें। बाबा हमेशा अपने भक्तों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि जो भी साधक अनन्य महाराज जी के किसी भी धाम पहुंचकर हृदय से कोई इच्छा लेकर जाते हैं और वहां से खाली करके आते हैं, तो जानिए महाराज जी
के धाम में कैसे आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव होते हैं। अगर बात की जाए कैंची धाम की, तो कैंची धाम महाराज जी का सबसे लोकप्रिय स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि महाराज जी आज भी कैंची धाम में दिव्य रूप से वास करते हैं और इसीलिए कैंची धाम की मान्यता है कि यदि महाराज जी ये कैंची धाम में आप दर्शन करके आते हैं, तो महाराज जी की दिव्यता, महाराज जी का ओज और महाराज जी की शक्ति आपसे जुड़ जाती है। जैसे कि एक गुरु अपने शिष्य की उँगली थाम कर उसे आगे सही मार्ग दिखाता है, उसी प्रकार से मंजिल तक छोड़कर आता है। ऐसे ही दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि महाराज जी की जो भी अनन्य भक्त स्वयं के स्वरूप में जाता है, जब तक वहां लौटता है तो उस स्वरूप में श्री महाराज जी विद्यमान होते हैं। आप सोचिए दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिस पर महाराज जी का मार्गदर्शन नहीं हो सकता हो। आप उस कार्य में सफलता हो जाए इसके लिए कैंची धाम के दर्शन करने जाएं। व्यक्ति अपने काम पर लौटता है ऐसा निसंदेह उस काम के सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करता है और ऐसे काम को जिस पर वह हाथ रखता है जैसे सफलता की प्रत्यक्ष मोहर उस काम में लग जाती है। इसीलिए आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ श्री कैंची धाम में अवश्य जाएं और महाराज जी के दर्शन करने का जो आभास है, जो अनुभव है उसे प्राप्त करें। आपसे इस बात की शर्त लगा सकती हूँ कि महाराज जी जैसा अनुभव आपने कभी भी नहीं किया होगा। कैंची धाम का अनुभव आज से पहले सभी के लिए अभूतपूर्व रहा होगा। इस अनुभव को आप आजीवन मूल भूल नहीं पाएँगे क्योंकि जो दिव्यता वहाँ पर है, महाराज जी का जो ओज है वहाँ पर निवास करते हैं, उस ओज के संपर्क में आते ही आप स्वयं को स्वयं नहीं रह जाते और आप बहुत ही अलौकिक को प्राप्त होते हैं। जब आप धाम से लौटते हैं, आपके अंदर कुछ बहुत ही अच्छी तीव्र आत्मविश्वास विद्यमान होता है और आपने अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में जो है, आप सोचिए जब हर व्यक्ति अपने काम पर किसी भी विद्या पर अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, उस काम का सफल होना पहले से ही तय हो जाता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि कैंची धाम में जाकर महाराज जी के दर्शन करने वाला व्यक्ति कभी भी विफल नहीं होता और जो व्यक्ति श्री कैंची धाम में दर्शन कर कर अपने काम पर लौटता है, उसे उस कार्य को सर्वश्रेष्ठ बना दिया है। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बना दिया है और ऐसी बहुत सी हस्तियां हैं जो आज भी फैली माफ कीजिए जो आज भी श्री कैंची धाम पहुंच रही हैं। बहुत ही ऐसी हस्तियां हैं जो कैंची धाम दर्शन करने अपने काम पर लौटी है और उन्होंने इस समाज को एक विश्व का सर्वश्रेष्ठ बताकर उस कार्य में महानता को बढ़ा दिया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि महाराज जी कभी भी किसी से बेवजह साथ नहीं जुड़ते और यदि आपके क्रमांक में पहुँचा है, तो आप क्रमांक को समझ लीजिए और महाराज जी चाहते हैं कि आपका जीवन समर्पित हो, अपने जीवन में आपका जीवन समर्पित कर दें। अपने जीवन को बदलने का सबसे बड़ा अवसर महाराज जी को उसको प्रदान करते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जो इस क्रमांक को सुन रहे हैं, इस क्रमांक को देख रही हैं, जहाँ तक भी मेरी वाणी पहुँची है, उन सबके लिए महाराज जी के आशीर्वाद को आकर्षित करती हूँ। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक पसंद आया होगा और यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।